क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कमाई के रास्ते जो है ना कि सिर्फ एक है और खर्च करने के रास्ते बहुत सारे हैं। और आपके आसपास जितने भी लोग मिलेंगे, 10 में से 9 लोग यही आपको बताएंगे खर्च किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन उसमें से कुछ लोग होंगे जो आपको पैसा कैसे आएगा आपके पास ये बताएंगे। लेकिन पैसा आपके पास से कैसे जाएगा ये बताने के लिए आपको जरूरत नहीं है। आपके खर्चे इतने घेर रखे हैं आपको, या उसमें बचाने के लिए अगर आप कोशिश भी करेंगे तो आपको लगेगा कि यार हम कंजूसी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। खर्चे के ऐसे 5 रास्ते होते हैं, लेकिन कमाने का सिर्फ एक ही जरिया होता है। इसलिए हमें लगता है कि फोकस सबसे ज्यादा हमें कई तरीके से, कई डायरेक्शन से आपके पास पैसा आना चाहिए। और खर्च करने का मिनिमम रूट होना चाहिए जाने का, तभी हमारे पास पैसा बचेगा। और इसको एग्जाम्पल से अगर समझोगे तो मान चलिए कि आज से कुछ दिन पहले हमारे आपके घर में सिर्फ मोबाइल एक ही होता था जिसमें 5 लोग बात कर लेते थे। और ये बिल्कुल जेन्युइन एग्जांपल है जो आप समझ सकते हैं। और आज के डेट में 5 लोग हैं तो पांचों के पास में एक एक एंड्रॉयड फोन है, और हर एंड्रॉयड फोन में 250 रुपए का रिचार्ज होगा। तो आप समझिए कि थाउजेंड्स रुपए प्लस 1200 के मतलब आसपास आपका डेली, मतलब हर महीने का वो रूटीन खर्च में आ गया। वो जैसे ऐसा लगता है कि उस कंपनी को पैसा देना ही देना जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको बेइज्जती भी फील होता है, यार मेरे पास रिचार्ज खत्म हो गया। ऐसा लगता है मतलब कि आप बिलो पुअर्टी लेवल नीचे आ गए हैं। तो खर्चे एक एक साधन बढ़ा रहे हैं, संसाधन बढ़ा रहे हैं अपने पास में। तो कितने खर्चे बढ़ गए, 1000 रुपये आपके ऊपर लोड आ गया। और 1000 रुपये वो ऐसा लोड है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आज 250 है, कल 500 देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हमें क्या हुआ है, लत लग गई है, आदत। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे खर्चे हैं, है ना। उसके बाद मोबाइल के लेने के बाद में, मोबाइल खर्चे का साधन है बट इससे कमाई का भी साधन है, लेकिन वो बहुत कम लोग के पास में ऐसा होता है। तो इसमें आपको क्या कर सकते हैं कि मोबाइल चल रहा है, अब मोबाइल से बात तो करनी नहीं है, इंटरनेट डलानी है। इंटरनेट के अलावा भी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन है जिसको बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, वो हर महीने देना है। तो खर्चा आपने सिर्फ एक छोटी सी एक अपना शौक बढ़ाया और आपके खर्चे कितने गुने बढ़ गए, बट कमाई आपका बढ़ा नहीं बढ़ा। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके आसपास में ऑब्जर्व करिए कि आपका कमाई से ज्यादा खर्च किधर जा रहा है। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे कमाने का साधन एक है या दो है, बट खर्चे बहुत सारे लोग हैं। खर्च करने के लिए 5-6 लोग भी हैं जिनके अलग अलग शौक हैं, उनको भी आपको पूरा करना है, सिर्फ इसलिए कि वो आपके परिवार मेंबर हैं, उनके ऊपर खर्च करना है। और ये जेन्युइन भी है, करना भी है। बट इतना भी ज्यादा नहीं शौक पाल देना है कि खर्च आपका बड़ा हो जाए और कमाई कम हो जाए, जिस समय क्या होगा, फिर आप पैसे के लिए इधर उधर भटकेंगे। तो हमें लगता है कि इस बात को आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। जब आप बेहतर कई तरीके से कमाई का साधन बना लें तो आप खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। थैंक यू सो मच। कैसा लगा हमारा विचार आपको जरूर कमेंट करके बताइए। मे बी हमने ऑब्जर्व किया है और ये सच है, और सबके घर की बात है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।